तो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा होगा और उससे पहले एक दो बातें हैं जो मैं आपसे कर लेता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये 17 नवंबर में, ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 पे आए हैं। सारे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। जहां पर शॉर्ट ट्रिक होगी मैं वहां जरूर बताऊंगा, जहां नहीं होगी वहां तो मैं वैसे भी बताऊंगा। जहां शॉर्ट ट्रिक होती है वहां हम बताते हैं, जहां नहीं होती है वहां हम जरूर बता के चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी बात है जो आपके सर से ऊपर निकली है, तो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक मेरे से समझना चाहते हैं। तो बिना देरी के इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी सभी के लिए बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। क्वेश्चन आप करिए, आपको क्या लगता है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि, प्राप्त चक्रवृद्धि राशि और साधारण राशि के बीच का अंतर दे रखा है 1180, 2 वर्षों का। वो बोल रहा है कि रेट जो है ना, रेट रेट है 20%। तो बताओ निवेश की गई राशि, मतलब कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। एक क्या आपको क्या काम करना है, आप फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखो कि आर मतलब कि दर, रेट अपॉन 100 इज टू अंडर रूट होता है किसके ऊपर ले लो, डिफरेंस का, और नीचे ले लो प्रिंसिपल। डिफरेंस का मतलब अंतर, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। बस इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे, जैसे इस फॉर्मूले में आप क्वेश्चन पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आर दे रखा है मेरे को 20, ठीक है, और अंडर रूट में डिफरेंस कितना मेरे को दे रखा है, अब डिफरेंस मेरे को देखा 1180, और पी फोर प्रिंसिपल जो मेरे को पूछा गया है। मैंने देखा ये तो 1/5 होगा, ठीक है, और जैसे ये रूट इधर उठ करके जाएगा तो क्या होगा, 1/25 की वैल्यू होगी 1180 अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, पी को इधर लेके जाओगे, 25 का मल्टीप्लाई 1180 से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 25 का मल्टीप्लाई आप 1180 से करोगे, इससे बेहतर ये है, या तो आप एक काम कर सकते हो, 25 है इसको आप लिख सकते हो 4, ये 100/4, ठीक है, 4 से इसको काट लो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, 25 और एक 1180 का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो उसका डिजिटल सम ले लो, क्योंकि 25 का डिजिटल सम होगा 5 और 2 7 इंटू इसका होगा 118 का 1180 का कितना होगा 1, मतलब डिजिटल सम आपका 7 आ जाना चाहिए। डिजिटल सम सिर्फ एक का ही 7 है, बाकी किसी में 7 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। मैंने क्या बताया आपको कि डिजिटल सम से आप इस क्वेश्चन को कैसे इजीली कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करोगे सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर पूछिएगा। अच्छा देखो, ये बोल रहा है इतने का अनुगामी शून्यांकों का संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, ट्रेलिंग जीरोस। क्या होता है, इसको ना आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 तिया 15, जीरो बढ़ाओ 5 चौक 20 और 5 नम 45। एक बार फिर से 5 से डिवाइड कीजिए। अगर आप 5 से फिर से डिवाइड करोगे तो 5 छंग 30, जीरो और 5 नाम 45। एक बार इसको फिर से 5 से, क्यों 5 से करना पड़ता है, क्योंकि जीरो बनाना है। जीरो 5 इंटू 2 बनता है, और 5 को हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि 5 आसानी से कम, 5 कम मिलता है, 2 ज्यादा होता है, इसलिए 5 का कर लेते हैं। 5 और 2 के पेयर से जीरो बनता है, ये भी आपको पता है। अच्छा, अगर मैं देखूं फिर से 5 से करूं तो 12 और 1 आएगा। अगर फिर से 5 से करूं, ये तब तक करना है जब तक आपके पास एक सिंगल आंसर नहीं आ जाता। ये कितना आएगा भैया, 24 पंजे 120। फिर से 5 से करूंगा तो फिर ये सिर्फ 4 आएगा। आपको क्या करना है, आपको इनको ऐड कर लेना है। किनको ऐड कर लेना है, ये जो आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इनका आंसर होता है। अब इसमें ऐड करोगे तो परेशानी होगी। मैं कैसे करूंगा, ये 3000 है, ये 600 है, तो 3600, 3600 से ऊपर आंसर आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 3600 और एक 3700, 3700 से ऊपर आंसर आएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और 3700 से ज्यादा आ रहा है, देखो ये से ऑप्शन नंबर बी और सी, डी तो वैसे ही कट गए। सी में 3707 है, जबकि देखो 3707 से भी बहुत ऊपर जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो सकता है। 3807 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करना हो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मोस्टली सब लोगों को ज्यादातर ये क्वेश्चन पता होता है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनो। वो बोल रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। भाई अब इसमें क्या करें, ये क्वेश्चन तो
है अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसोगे फायदा नहीं है। आप एक काम कर लो, पहले ऐसे नंबर देखो जो 3 अंकों के हो और 8 से डिवाइड करने के बाद 3, 8 से भाग करने के बाद 3 शेषफल, 3 रिमाइंडर दे। देखो पहला 3 डिजिट का नंबर होता है 100 और 104 ऐसा नंबर होता है जो 4 से 8 से डिवाइड हो जाता है। कितनी बार हो जाएगा? 13 बार हो जाएगा। ठीक है, मेरे को तो इसमें क्या बचाना है? 3 शेषफल भी बताना है, तो +3। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा? 107 ऐसा नंबर होगा जो 8 से डिवाइड करेगा और 3 क्या बचा देगा? 3 बचा देगा आपका रिमाइंडर। अगला क्या होगा? इसमें 8 8 जोड़ते चले जाओ, पूरा एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका बनता चला जाएगा 115, ऐसे करके एंड तक जाएगा। अब एंड कितना है? ये नंबर एंड होगा। अब देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999। अब इसको तुम 8 से डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब कि 992 तक डिवाइड हो जा रहा है, पर मेरे को तो 3 क्या बनाना है? मेरे को 3 कैरी डालनी है। तो मेरा लास्ट वाला नंबर क्या होगा? इसमें 3 और जोड़ दूंगा, 995 मेरा लास्ट नंबर होगा। बस इतना याद रखो, सब भूल जाओ। इतना याद रखो, सब भूल जाओ। अगर आपने ये निकाल लिया, देखो यही इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप निकालोगे क्या। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप पूरा आंसर ऐसे ही कर दोगे। क्या करना है, अब आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, ये कितने हैं टोटल, ये अगर चेक करना चाहूँ, ये चेक कैसे करूंगा? देखो एक क्वेश्चन लंबा है तो इसको समझ लो। ये होगा 995, 995 का मतलब सीधा सीधा ये है कि 995 इजकल्स टू, फॉर्मूला होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 107, एन माइनस वन, एन माइनस वन ही तो हमें चेक करना है, और डी, डी कितना है? 8। अब देखो अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊं तो ये बचेगा 8, 8 जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा 8, बचेगा 8 8 8 अपॉन में 8 करूंगा, क्योंकि ये जो है ये वाला भैया ये यहाँ डिवाइड जाएगा। 1 1 1 इजकल्स टू एन माइनस वन, दैट इज एन कितना आ गया? 112। क्वेश्चन लंबा है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो अभी इसको छोड़ दो, मैं इसका शॉर्ट भी बता दूंगा। ठीक है, एन आ गया 112। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना पता चल गया कि एन हमारा आ गया 112। मेरे को एड वो निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? इसका आंसर निकालना है कि ऐसे सम कितने होंगे, ऐसे नंबर का कितना सम होगा। कुछ नहीं है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल, पहला और लास्ट का टर्म ये होता है। n/2 क्या है? 112/2। और ओहो क्या चल रहा है? n/2, ठीक है, और a कितना है? 107 प्लस 995, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप कर लो यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट जैसे ही निकालोगे तो देखो ये 2 से कटेगा 56 टाइम्स, 56 दूनी 112। तो देखो 7 5 12, एंड में 2 आएगा, इंटू 6 होगा भाई, एंड में 2 आएगा इंटू 6 होगा, 6 दूनी 12, एंड में 2 आना चाहिए, यही इसका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। और शॉर्ट ट्रिक्स, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे? इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि आप सीधा सीधा 3 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 3 का मल्टीपल नहीं बनना, ना 9 का मल्टीपल बनना है। हाँ, 14 का मल्टीपल बन रहा है। 14 का मल्टीपल मेरे को किससे पता चलेगा? इस 112 से पता चलेगा। 8 का मल्टीपल बन रहा है, वो भी नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि 8 का तो मल्टीपल बनेगा ही नहीं। ठीक है, बनेगा बट इसमें नहीं बनेगा। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये देखो, अब देखो जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन है, इतने रुपए की वस्तु को बेचने में हानि, उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने में लाभ का 85% है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। वीडियो डाल रखी है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। देखो क्या होता है, हमको ना सीधी सीधी बात है कि इतने रुपए में जब 1970 रुपए में कोई चीज बेची और फिर 2377 रुपए में कोई चीज बेची, तो जब 1970 में बेची थी उसका क्या हुआ था? कुछ हानि हुई थी, हानि हुई थी, और 2377 में लाभ हुआ था। तो वो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अगर 100 था तो लॉस कितना था? 85 था, मतलब 85%। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 85% को, 85% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये 20 का है
तो ये 17 का है, क्योंकि 85% की क्या होती है, 17/20 होती है। बस हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये हुआ था 1970 और 2377 के बीच में, क्योंकि पहले 1970 का था, फिर 2377 रुपए का बढ़ाया प्राइस, तब ये फेरबदल हुआ प्रॉफिट और लॉस का। कितना प्राइस बढ़ाया था? तो देखो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 407 इसका आंसर आएगा। ये 407 वैल्यू इन दोनों की प्लस की है, क्योंकि इन्हीं ये 407 में के चक्कर में ही ये प्रॉफिट लॉस हुआ है। समझ में आया? ये कितना है टोटल? ये 37 है। ये 37 की वैल्यू है। मेरे को प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट कितना है? 20। ये आएगा 20। देखो ये 37 से कटेगी 11 बार, तो प्रॉफिट आ गया 220 रुपए। प्रॉफिट आ गया मेरा 220 रुपए। सीधी सीधी बात है, इतने रुपए में बेचने पर, मतलब 2377 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट 220 आया था। 220 इसमें से जैसे मैं माइनस करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2157, जो कि इसका सीपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने कराए हुए हैं पहले, तो आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट समझाया इसका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। 4-5 क्वेश्चन की है, 15 मिनट की वीडियो, छोटी सी। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा कि ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ था। इस पेपर को मैंने इसलिए उठाया कि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी थोड़ा आपको बता सकूं, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन लंबे हैं और समझने वाले क्वेश्चन है। आप इसको देखोगे, अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। देखो वो बोल रहा है कि एक घड़ी क्रमशः 15 और 20% की लगातार छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य बताइए। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत छूट, लगातार छूट का क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही तो होता है। इसको करना, ए प्लस बी इतना आएगा 35, माइनस ए बी अपॉन 100 कितना आएगा भाई? 15 इंटू 20/100, तो 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा। तो 35 में से 3 जाएंगे तो 32 आई। कितना है? 32। मतलब ओवरऑल छूट कितने की दी है? 32 की दी है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओवरऑल छूट मेरे को समझ में आ गया कि ओवरऑल छूट मेरे को दी है 32 की। अब बस मेरे को पता चल गया कि अगर 32% की इन्होंने छूट दी है ना, तो इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ूं तो क्या होगा इसका मतलब? 8/25, 8/25, मतलब 25 की चीज को कितने में बिका गया है? 17 में। 8 की छूट देने के बाद 25 में से 8 माइनस होगा ना, इतने में बिका गया है। यही वैल्यू है 213112। ये 17 की वैल्यू है, वो 25 की वैल्यू पूछ रहा है। लफड़ा इसमें ये है कि सारे ही 25 के मल्टीपल है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा दूसरा तरीका इसमें लगाना पड़ेगा। जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो अजीब चलने लगता है। इंटू 25। अब मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई इसमें तो होगा बहुत बड़ा लफड़ा। मैं इसको शॉर्ट कैसे करूंगा? शॉर्ट में इसको ऐसे करूंगा कि देखो इन सब का ना मैं डिजिटल सम कर लेता हूँ। जैसे ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना होगा? 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, मतलब कि 1। भाई 10 है ना, 10 तो 0 और 1 1 ही हो जाएगा, बट 1 मान ले, 10 मान लेते इसको। नीचे 7 और 1 8 होगा। 15 25, हाँ, और ये 25 हो जाएगा। अब मेरे को अगर ये डिजिटल सम नीचे से खत्म करना है, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 और 2 7 लेके आना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखो ऊपर आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16 इंटू 25। देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये कट गया। अब क्या बचा? 20। 20 का मतलब 2। जिसका भी डिजिटल सम 2 होगा वही इसका आंसर होगा। या तो देखो आप डिवाइड कर करके देख लो, वो भी इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट 2 किसका होगा? 2 चेक कर लेते हैं। 4 3 7 और 2 ये नहीं होगा। 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, हाँ ये हो जाएगा। और 4 4 8 ये नहीं होगा। और 4 4 8 और 3 11, ये भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, 3 और 3 6 4 10 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, बट इसका डिजिटल सम भी इजी है, तो आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करने की कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थोड़ी सी वीडियो में धीरे धीरे चलूंगा, जैसे आप सबको समझ में आए ये चीजें, है ना, जो मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे धुआं उड़ाता है इसका।
ए बी से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बी एक काम कर पा रहा है तो उतनी ही देर में ए कितना कर दे रहा है, 3 काम कर पा रहा है, क्योंकि ए 3 गुना तेज काम कर रहा है। अच्छा, बी ने कितने दिनों में काम किया, 280 दिनों में। बी ने कर दिया 280 दिनों में, तो 280 दिनों में कितना काम किया होगा, वो बी एक दिन में एक काम कर रहा था, 280 दिनों में 280 इंटू एक काम करेगा। वो दोनों साथ मिलकर के कितने करेंगे काम, इतना टोटल हो गया काम, मिलके ये करेंगे 4, 3 और 1 4, 4 का डिवाइड कर दूंगा, 4 7 28 70 इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इन्हीं को शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या, आपके टाइम को, आपके काम को थोड़ा ईजी कर दे। वैसे पता है क्या होता है, जैसे 28 है, आप इस चीज को देखना, मैं इसकी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। आप अगर कैच कर पाओ तो कैच करना, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैंने हटाया। देखो इसकी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ आपको। जो भी काम होता है ना, जो भी दिन होते हैं या टोटल काम जो बनता है 280, इन दिनों का ही मल्टीपल आंसर आता है। ये देखो 7 इंटू 40 है, ठीक है। अब 40 तो किसी ना किसी से कट जाएगा, बट 7 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 7 नहीं कटेगी। 7 का ही मल्टीपल आंसर होगा 70 इसका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, धुआं उड़ा सकते हो। आप चाहेंगे तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस भी करा दूंगा। आगे कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें मैं बहुत तेजी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, वो बोल रहा है धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम, 23% ये अनाथालय और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन में दान करता है। 7400 रुपये राशि उसको पास बच जाती है, मतलब बैंक में जमा करता है। वेतन 40% बचत राशि है, वेतन का 40% बचत राशि है। वेतन पूछ रहा है, देखो वो बोल रहा है, पहले इसका टोटल हम बचत निकाल लेते हैं, बचत कितनी है। देखो 19% उसने यहाँ खर्च किए, 21% उसने यहाँ खर्च किए, 40 और 23 यहाँ खर्च कर लिए, 40 और 23 63। 63 अगर वो खर्च कर चुका 63%, तो बचाया कितना होगा, 37%। 37% को उसने बैंक में जमा कर दिया है। आया भाई समझ में बात? 37% वो बैंक में जमा कर चुका है। आए, ये बात समझ में आ गई होगी, नॉर्मल सी बात थी। 37% बैंक में जमा किया, मतलब कि 7400 रुपये उसने जमा किए हैं, ठीक है। ये 37% की वैल्यू है। अच्छा, अब 37% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका आ गया टोटल बचत। अब बचत कितनी थी, वो 40% थी। तो अगर ये 40% की वैल्यू है, तो इसका वेतन इतना आएगा। देखना कितना खतरनाक है। मैं इसको कर सकता हूँ आराम से, कैसे करूंगा, ये देखो 37 से 2 बार जाएगा, पूरा 200 बार चला जाएगा, 200 बार। और 40 पंजे 200 होते हैं, 5 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, 5 के बाद 4 जीरो, इसका आंसर। करना कुछ नहीं था, इनको ऐड करो और थोड़ा वो कर दो। कभी कभी क्वेश्चंस को आराम से भी कर लिया करो, कुछ ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, बाकी का आराम से भी क्वेश्चंस करने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। वो बोल रहा है कि इसका HCF दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक HCF 31 है, और लघुत्तम समाप्त वर्तकों में से दो अन्य भाजक कितने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 14 और 15 में कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है। 15 इंटू करूंगा क्या, 31। आंसर देख लो क्या आएगा, 31 15, यही इसका आंसर आएगा। 15 कम 15, 15 तिया 45 और 1 46, ये इसका आंसर है। वैसे आप चाहो तो इसको 3 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, जिसमें ये दोनों होंगे और इनमें से 3 का मल्टीपल सिर्फ ये होगा। आप कैसे भी कर सकते हो, बट अगर आपको टेबल्स याद है और जरूरी है याद होनी चाहिए, तो आप कुछ क्वेश्चन को ऐसे भी करना सीखो। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, बट अगर आप बिना शॉर्ट ट्रिक्स के भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करो भैया। पाइप ए एक टंकी को 155 मिनट में भरता है, ए भरता है 155 मिनट में, ठीक। बी भरता है उसको 93 मिनट में, और सी उसको भर देता है 62 मिनट में। अब वो बोल रहा है एक साथ कितने में भरेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो आपको पता है हमको इनका एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो 31 इंटू 5 है, ये 31 इंटू 3 है, और ये 31 इंटू 2 है। ये 31 इंटू 5 है, ये 31 इंटू 2 है। मेरे को पता है कि 31 इंटू में फलाना ढिकाना आएगा,
और अपॉन में इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? मेरे को इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे को दिख गया कि 31 तो सब में आएगा ही आएगा, और जो आंसर होगा ना वो 31 का मल्टीपल होगा। क्यों मल्टीपल होगा? क्योंकि देखो आंसर जितने भी दे रखे हैं ना वो इंटीजर में पूर्ण संख्या में दे रखे हैं, और ये 31 जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो आंसर जो होगा इसका ही मल्टीपल, इसका ही एक भाजक होगा। ठीक है, भाजक नहीं गुणनफल होगा। तो 31 का सिर्फ एक ही गुणनफल है, ऑप्शन नंबर सी 93। पूरा करने की जरूरत नहीं थी। ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, जो आपको ये इतना बड़े में दिख रहा है, ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, वरना मैं यहाँ इसको 155, 62 और 93 को देखकर समझ सकता था कि 31 का ही मल्टीपल आंसर होने वाला है। तरीका ऐसे आप ऐसे करते हो, मैंने आपको थोड़ा इजी बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो भैया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये लो। अब भैया क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड टी शर्ट की बिक्री में कितने परसेंट की कमी आई? 2007 की तुलना में ब्रांड एक्स कितना था? 2007 में तो भैया 1150 रुपए था, 1150 था। और 2009 में कितना हुआ? 2009 में हो गया था 950, मतलब कि 200 कम हो गया। तो बस यही बताना था, इसका परसेंटेज बताना था मेरे को। देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो जीरो से ये जीरो गई, समझ में आया? और देखो ये अगर इसको मैं लगभग काटूं तो ये 20 से, अगर ये देखो 120 होता तो 6 बार जाता, कितनी बार जाता? 6 बार। अगर ये 120 होता तो 6 बार जाता, बट पूरा 6 बार नहीं जाएगा, 6 से थोड़ा सा कम जाएगा, है ना? अब 1/6 की क्या होती है? 16 से 2/3, मतलब 16 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा 17। 17.39 इसका आंसर है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी सीखना जरूरी होता है। मतलब ये 115 को मैंने मनी मन में 120 माना, और 20 से 120 6 बार काट दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से किया है क्वेश्चन। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप आराम से देखो। देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं इसको ना बहुत चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकता हूँ, बहुत चुटकियों में। 3, हाँ ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, देखो 7560 इसका ये आंसर है। मैं इसका बिना देखे आंसर निकाल, मतलब बहुत सॉल्व भी नहीं किया। पहले इसका थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना होता है। वो बोल रहा है कि 87 घंटों में यात्रा पूरी करती है, आधी यात्रा 84 किलोमीटर से स्पीड से, और आधी यात्रा 90 किलोमीटर की स्पीड से करती है, जो डिस्टेंस पूछ रहा है। एक बात बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। या मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस आएगी वो इस टाइम के या स्पीड के मल्टीपल में आएगी। और देखो जो 87 है ना, 87 ये किसका? 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? और किसका है? 19 का मल्टीपल है ना? नहीं, 29 का, 29 का मल्टीपल है। आप 3 का चेक कर लो चाहे 29 का कर लो, मैंने 3 का किया, आंसर इसका आ गया। चाहे कुछ भी हो, ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है भांग अधूरा, मेरे को उससे मतलब नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने 87 देखा, 87 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा, आंसर मेरे पास। समझ रहे हो? ये 29 का भी मल्टीपल होगा, है ना? 29 या 87 होते हैं। वैसे इसका बहुत लंबा तरीका हो, आप जानते भी होगी, तो इसको मैं घुसना नहीं चाहता इसमें, आप वैसे ही कर सकते हो, है ना? अगला क्वेश्चन, तरीका आप कमेंट कर देना अगर आपको इसका तरीका सीखना है तो, है ना? क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन नंबर आपको अनइवन इसलिए दिखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछे गए थे, तो मैं नंबर सहित उठा के लेके आया हूँ, आप जा करके चेक कर सकते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इतने लीटर मिश्रण में 11:12 में था, क्या था? दूध और जल। 11:12, दूध मतलब कि मिल्क और वाटर। अब ये कितना हो गया? ये 3:2 हो गया। क्या मिलाया इसमें? मिल्क मिलाया। क्या मिलाया? मिल्क। बोल रहा है ना कितने प्रतिशत, कितने मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए। देखो वाटर तो नहीं मिलाया, वाटर तो सेम रहेगा। यहाँ वाटर 12 था, यहाँ 2 है, वाटर को पहले सेम करो, इंटू में 6 कर दो इधर। जैसे इंटू में इसमें पूरे में 6 करोगे तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब देखो कितना मिलाया, 7 मिलाया, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये इससे मतलब नहीं है हमें, 760 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 740 इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन
हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बोल रहा है 139 छात्रों की एक कबड्डी टीम का औसत भार कितना है? औसत भार हमें दे रखा है 89, कितना? 89। और वो बोल रहा है कि यदि प्रबंधक का भार शामिल हो जाता है तो सभी का 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। प्रबंधक का वो बताइए भार कितना होगा, है ना। मैं कह रहा हूँ प्रबंधक भी इतना ही था, मान के चलो इतना ही था, तो 89 था, वो भी 89 था। बट उसके आने से क्या हुआ, सब में एक एक बढ़ गया। अच्छा, पहले कितने थे? 139 प्लेयर थे, उसके आने के बाद 140 प्लेयर हो गए, 140 लोग हो गए, तो 140 का एक एक और बढ़ गया होगा, तो इसमें 140 और जोड़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 9, 8 और 4 12 और एक 229 इसका आंसर आ जाएगा। अनइवन सा आंसर है कि 229 कैसे किसी में वजन हो सकता है, बट हाँ हो सकता है भैया, प्रबंधक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या, देखो ये भी बहुत इजी है। गुणनखंड क्या होता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कर लो, किसके? 1540 के। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1540 को? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 का गुणा अगर मैं करूँ तो 77 से होगा। और थोड़ा इसको खोल लो, ये होगा 2 दूनी 4 पंजे 20, है ना। और ये होगा 7 गुणा 11। बस देखो ये इन सब की पावर एक एक है, जितनी पावर है उनमें एक एक बढ़ा करके गुणा कर लो। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की ये 2 पावर है 3 कर लो। ये सब एक 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 पावर है तो 2 2 2 कर लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि इतना फैक्टराइज करो कि उसके बाद वो फैक्टराइज हो ही ना, रो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। अब ये देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट और वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है? जेड में 2009 में जेड में कितनी टी शर्ट में बिक्री हुई थी, ये चेक कर लेते हैं पहले। तो देखो जेड तो ये वाला है, ये वाला, और 2009 में ये है, मतलब कि 1150, 1150 बिक्री हुई थी जेड की। बोल रहा है जेड की ब्रांड वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है? वाई की कुल बिक्री निकालनी है मेरे को। अब वाई की बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। वाई की कुल बिक्री मतलब बीच वाले की निकालनी है, मैं जोड़ लेता हूँ। देखो ये अगर 9 ये 900 है, मैं 50 50 बाद में जोड़ूंगा। ये 900 है और ये 800 है, 800 917 है, ये ना, ये 908, 9 और 8 17, 17 और 11 28, 28 10 38, 38 आ गया। अब 50 जोड़ लेते हैं, 38 और ये 50 39 और ये 40 और एक इसमें 100 और एक्स्ट्रा 41, 4100 इंटू 100, 100% पूछ रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, समझ में आया। अगर ये मान के चलो 40 होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करूंगा, अगर वैसे तो आप इसको देखोगे ना, तो 41 का मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 115 आ जाए, तो 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आएगा, 3 बार करूंगा तो 123 आएगा, एक 3 बार बाहर निकल जाएगा, तो 2 बार से पता चल गया इसका आंसर डी होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना अगर इसको देखो 40 करूँ तो मैं लगभग लगभग कर लेता हूँ, 1150 अपॉन 40 कर लेता हूँ, 0 से 0 जाएगा। देखो 4 दूनी 8 बार ही जा रहा है इसमें, 4 के बारे में ज्यादा हो जाएगा, तब भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, आंसर इसका 28.75 ही आएगा। अगला क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई क्या कर ही देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत इजी इजी आपको ना, जहाँ जहाँ आपको देखो रियलिटी में जरूरत है ना, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है मेरे को, है ना। जहाँ हमारी गलतियां बहुत कम होने की उम्मीद रहती है, वहाँ शॉर्ट ट्रिक ही लगाया करो। तैराकी के खेल में कितने छात्र रुचि रखते हैं? तैराकी, तैराकी मतलब स्विमिंग। देखो स्विमिंग में 50 आ रहा है, 50 डिग्री, जो भी आंसर होगा वो 50 का मल्टीपल होगा। 50 का मल्टीपल सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर सी है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक जीरो तो देखो जीरो सब में आई रखी है, 5 का मल्टीपल सिर्फ 15 है, इसका आंसर यही है। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, शॉर्ट ट्रिक लगा दो। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये देखो, उन छात्रों की संख्या बताइए जो कि तीरंदाजी और टेनिस, मतलब कि आर्करी, आर्करी फॉर आर्करी कितनी है? आर्करी है भैया हमारी 40, और टेनिस, टेनिस का मतलब 70, दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं, तो 40 और 70 हो गए 110। 110 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 330, क्योंकि 0 सब में ही है, और 11 का मल्टीपल 33 एक में ही है।
ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो भैया ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन को ना मैं क्या कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा उसमें सॉल्व किया करो। किस में सॉल्व किया करो, क्या बोल रहे हो, या किसकी सॉल्व करने कह रहे हो, थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा दो, डेप्थ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ना पूरा सॉल्व मत करो। देखो वो बोल रहा है 52 × 52 × 24, ठीक है। 24 अपॉन, अभी डिवाइड है तो अपॉन में लगाऊंगा, बट्टी लगाऊंगा। 2 इंटू, अब देखो 576, 24 का वो होता है स्क्वायर रूट, 24/2, क्योंकि 2 देखो डिवाइड में भी है यहाँ। 2 से 2 कटा, 24 से 24 कटा, आंसर जो आया इसका 52 का स्क्वायर आएगा। यूनिट डिजिट देखूं तो 2 दूनी 4 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 आएगा, ये और ये हो सकते हैं। अब देखो 55 25 से भी बड़ा आएगा, ये तो फिर भी 23 है, ये 27 है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2704 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी लगाने वाले हैं, है ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने क्वेश्चंस बताए। देखो भाई वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये है, मतलब देखो आंसर आप चेक करो, आंसर में ना सिर्फ 0.3 है, मतलब कि एक के बाद ही पॉइंट है, एक के बाद ही दशमलव है, तो मेरे को एक के बाद ही दशमलव सब में चाहिए। अगर इस वाले को चेक करूं तो देखो 2 इसमें और 1 इसमें है, डिवाइड में तो 1 दशमलव बचेगा, ये सेटिस्फाई है। ऐसे देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, डिवाइड में होगा तो 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 दशमलव इसमें भी बचेगा, ये भी सेटिस्फाई है। तो इसमें भी तो मेरे को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो मेरे को 2 लाने पड़ेंगे, तभी तो 2 कट करके 1 आएगा, समझ रहे हो। 0.007 है, तो इसको मेरे को 0.07 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 2 दशमलव से ये 2 दशमलव उड़ेंगे। समझ में आया नहीं आया, जब तो 0.7 इसका आंसर आएगा, जो कि मेरे को एक पॉइंट के बाद ही चाहिए। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे, तो 0.07 इसका आंसर होगा। मेरे को क्या करना है, एक पॉइंट लेके आना, तो 2 पॉइंट वाले से डिवाइड कर दो, आंसर आपके कदमों में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, जब एक भूखंड को इतने रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। एक बात बताओ मेरे भाई, छोटी सी आप एक बात बताना, आपको क्या लगता है मैं इसमें इतना लंबा क्यों करूंगा। एक बात बताओ, 21% का लाभ कमाना है, 21% का लाभ का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 की है उसको 121 में बेच देना, यही 21% का लाभ होता है कि नहीं होता है 21% का लाभ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 11 × 11 ही तो है। मेरे को आंसर में 11 का मल्टीपल चेक करना है। अब देखो अच्छी बात यह है कि इसमें बस आपको मोस्टली नंबर आपको सब सेम दे रखे हैं, तो 11 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं, ऑड इवन डिजिट को, जैसे मैं पहले वाला करके दिखाता हूँ, 40325 है ना। मैं क्या करूंगा, 4 3 7 5 11, और इस इनका ऐड करूंगा 2। इनका जो डिफरेंस है, या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ये तो नहीं आया है ना, ये तो डिफरेंस 9 आ रहा है, तो पहला मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला चेक कर लो, 3 और 3 6 5 11, 7 और 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 और 2 11, हाँ ये हो सकता है, और 8 और 2 10 ये नहीं होगा, क्योंकि 3 और 3 6 5 11 लगभग सब में सेम ही थे, ठीक है। ये 4 3 7 5 12 होगा, ये 12 है ना, और वो आएगा फिर भी नहीं, वो मैंने 11 लिख दिया था, उसको इग्नोर करना, 12 होगा वो। क्या हो गया इसको, तो 11 का मल्टीपल चेक करना था, इतने सब से हमें कोई मतलब नहीं था, ये नंबर्स जो दे रखे थे इसकी मतलब नहीं थी हमें, बस इससे मतलब था 11 21 से, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब भैया जी आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। हम्म। अशोक, भारत और चांद ने एक साझेदारी आरंभ किया। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भारत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो चांद को कितना मिला। देखो मैं इसको ना उल्टा सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 96% है, अब वो बोल रहा है, अब इन्होंने अगर जितना जितना इन्होंने पैसा दिया उतना उतना इनको लाभ भी मिल जाएगा, है ना, प्रॉफिट भी मिल जाएगा। 96 बोल रहा है, 96,000,
मैं सिर्फ 96 बात कर लेता हूँ, क्योंकि हजार तो सब में ही 1000 दे रखी है आंसर में, टोटल है देखो 96। अब 1/3 हिस्सा तो भैया अशोक ने किया था, तो 1/3 हिस्सा तो अशोक ले जाएगा इसमें से। कितना ले जाएगा अशोक? अशोक इसमें से ले जाएगा 32, 1/3 हो जाएगा नहीं, और त्रांतियों अशोक ले जाएगा। फिर भरत और चांद बचे, भरत और चांद कितना ले जाएंगे फिर ये बताओ? तो 64 ले जाएंगे, तभी तो ये इतना निकल के आएगा, है ना, वो 64 लेके जाएंगे। अच्छा अब अगली लाइन पढ़ो, बोल रहा है और जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भरत कितना दे रहा होगा? अशोक और चांद मिलकर जितना दे रहे होंगे। अशोक पहले से ही 32 दे रहा है, भरत बोल रहा है कि अशोक और चांद दे रहे होंगे जितना। अशोक पहले से ही 32 दे रहा है, अशोक तो 32 दे रहा है, तो इसका आंसर 32 से भी कम का आएगा, 32 से भी कम। अब 32 से भी कम आएगा, इसका मतलब 16। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मेरा थोड़ा सा तरीका देखो आप, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। पेन चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ 96 है टोटल, ठीक है। अब 1/3 तो भैया हमारा अशोक ले गया, अशोक से हमें मतलब नहीं है। 1/3 का मतलब क्या हुआ? इसका 1/3 हिस्सा कितना हुआ? 13 या 3 दूनी 6, 32। तो अब बचा हमारे पास भरत और क्या, चांद भैया। यही तो बचे हमारे पास, भरत भैया और चांद भैया। अच्छा ये बताना, भरत भैया चांद भैया मिलकर के कितना ले जाएंगे? 64 ले जाएंगे, ले जाएंगे 64, तभी तो आएगा इसका आंसर। वो बोल रहा है भरत कितना लिया? भरत लिया अशोक और चांद को मिला करके, तो देखो ये 64 है, बी प्लस सी 64 है ना। और भरत बोल रहा है कि अशोक और चांद को मिला करके भरत ने लिया अकेले ने, तो भरत को मैं अशोक और चांद भी लिख सकता हूँ, अशोक प्लस चांद, और एक चांद पहले से यहाँ है ही है, तो 64 आ रहा है। आप देख रहे हो अशोक पहले से ही 32 लेकर के आ रहा था, तो इसकी जगह में 32 लिखूंगा, 32 को माइनस में ले जाता हूँ ना सीधा, और इसको प्लस कर लेता हूँ, तो 2c इक्वल्स टू 64 माइनस 32। आ रहा है समझ में? तो 2c कितना आया? 32। तो c कितना आया? 16। 16 इसका आंसर। क्या हो रहा है भाई ये इसमें? सोलह इसका आंसर है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके करने के, रेशियो मेथड भी आप उससे भी कर सकते हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है। समझ में आया? और ये इतना है, बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लगा चुके हैं ना, 1600। हाँ बताओ भैया इसको कैसे करोगे आप? उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या इतनी है और पाई इतना है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² 4 पाई और आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर 112 इंटू 112 होगा, मतलब कि 8 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा ही होगा, बट 8 का मल्टीपल ये सारे ही है, तो हम 8 का नहीं कर सकते। हम पाई देख लेते हैं, पाई होता है 22/11, 22/7 दे रखा है ना आपको, दे भी रखा है ये रहा। तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखो ना, तो ये है, ठीक है। आप वही वाला तरीका अपना सकते हो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए, और ना ये है ना ये है, सिर्फ ये इसका 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। देखो यार ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसको समझ लेना अच्छे से। वो बोल रहा है जीपी गुणोत्तर श्रेणी का सम बताना, एन टर्म्स तक, एन पदों तक उसका योग बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। ए मतलब कि फर्स्ट टर्म, मतलब कि प्रथम पद। आर की पावर एन, आर मतलब कि कॉमन रेशियो या फिर सार्वनुपात -1 अपॉन r-1, ये इसका आंसर होगा। अब इसको रख लेते हैं। देखो ए कितना है? 9/10, 9/10, 9/10, तो 9/10 में यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। आर कितना है? तो आर देखो 1/10 है, क्योंकि 1/, आर क्या होता है इसमें? मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसे होता है, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, तो आर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वही आर होता है, वही कॉमन रेशियो होता है। तो हमें कॉमन रेशियो कैसे चेक करना पड़ेगा? हम ये देख लेते हैं कि किस किस का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो 1/10 का मल्टीप्लाई होता ही चला जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि 1/10 की पावर n, ठीक है, -1 अपॉन 1/10 -1, ये आया।
अच्छा एक बात चेक करो, ये तो 9/10 है ना, और ये 1/10 की पावर n है, -1 है, और देखो ये माइनस का 9/10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो नीचे वाले को इसको, देखो ये इससे कट जा रहा है और माइनस आ रहा है, माइनस जैसे ही कॉमन आएगा तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, मतलब कि 1 - 1/10 की पावर n, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये दे रखा है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट थोड़ा सा वैसा है, ये सीखने वाला है। आप कहेंगे तो मैं जीपी पर एक पूरी वीडियो डाल दूंगा, एक दो क्वेश्चन और बच्चे को इनको और कर लेते हैं, ठीक है, आराम आराम से कराया मैंने आज, बहुत आराम आराम से, है ना। सॉरी। दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर कितना है। भाई बड़ा अटपटा क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें देखो आधे का और पूरे का अंतर लेना है, मैं एक साथ अंतर लेता हुआ चला जाऊंगा, अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये पता है कि टी शर्ट की एक्स टी शर्ट है ना, ये एक्स, ये वाला एक्स, इसका तो मेरे को आधा करना है और जेड का मेरे को पूरा लेना है और उनका डिफरेंस निकालना। मैं एक एक करके देख लेता हूँ। देखो पहले वाले में 500 है, ये देख रहा है, ये 1000 है, इसका आधा होगा 500 और ये है 750, तो मतलब कि प्लस के 250 ज्यादा है, 500 और 750। ऐसे देखो इसको, देखो ये है 1150, ये दिख नहीं रहा है कर्सर मेरा, ये देखो ये 1150 है। अब 1150 को मैं लगभग 1200 मान लूं तो ये 600 हो गया, और ये है 850, इसको मैं 900 मान लूं लगभग, तो ये 900 हो गया। वो 1250 को, 1150 को मैंने 1200 माना है, 1200 का आधा 6 हो गया क्योंकि x का आधा लेना है, और ये इसको मैंने 900 माना है, तो 600 900 का डिफरेंस तो लगभग लगभग 300 आ रहा है ना, लगभग लगभग 300। अब देखो ऐसे इसको भी मैं ऐसी 1200 और इसको 1000 मान लूं, मतलब कि 600 और 1000 का अंतर कितना हुआ, 400, लगभग 400 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लगभग 400। ऐसे ही देखो ये है, ये 950 है, एक सेकंड, हाँ जी, ये 950 है, 1150 है, इसको मैंने 1000 मान लिया, इसको 1200 मान लिया, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा तो 500 होगा, 500 और 1200 का अंतर लगभग 700 होता नहीं होता, इसको ऐड कर लेना, 7 और 7 14, 14 और 2, 14 और 1 15, लगभग 1500 ऐड, लगभग ऐड करो, देखो 7 और 7 1400 हो गए, 1400 और 200, 14 2 1600, 1650 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है, 1650 के आसपास सिर्फ यही है, 1575। मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर थे, 1575 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी पूरा कर सकते हो, मैं इसको बहुत जल्दी से भी कर लेता हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा बता रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा मेरे को, बहुत आराम आराम से, आज मेरा मूड है बहुत प्यार से आराम से काम करने का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए पर साधारण ब्याज के अंतर्गत मिश्र धन बताइए। बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन सारे नजदीक नजदीक है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं सकते, पूरा सॉल्व करोगे परेशान हो जाओगे। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि देखो वो बोल रहा है कि 7%, इतने कितने रुपए हैं, 21950, इसका 7 वर्षों के लिए 27% पूछ रहा है। ये भाई ये तो इसका हो गया क्या, ब्याज हो गया। अब मेरे को तो मिश्र धन भी बताना है, तो इसमें मेरे को ये ऐड भी करना पड़ेगा, ये मूलधन है ना, 21950, मतलब कि 27% से 7 वर्षों में इतने रुपए पर ब्याज के सहित कितने रुपए मिल जाएंगे, है ना, मिश्र धन हो जाएगा। देखो इनका ना डिजिटल सम ले लिया करो आप, और देखो डिजिटल सम से कितना खतरनाक तरीके से हो जाएगा। देखो अगर मैं डिजिटल सम लूँ मोटा मोटा, तो देखो इसका डिजिटल सम कितना आया, ये 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम आया 8, 8 के प्लस में। अब देखो यहाँ मेरे को ये दिख रहा है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 27 का मल्टीप्लाई हो रखा है ना। एक चीज को याद रखो कि अगर 27 मतलब 7 और 2 9, 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए तो यूनिट वो डिजिटल सम 9 ही देता है। बस मैंने 27 को चेक किया, यहाँ डिजिटल सम 9 आ जाएगा, आगे कुछ भी हो। 9 और 8 16 होते हैं, डिजिटल सम 16 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, 6 और 1 7। अब देखो अच्छी बात और मजे की बात ये है कि इसमें बस ये वाले ऑप्शन है ना, ये एक सेकेंड,
ये वाली जो लाइन है इसको छोड़ करके सारे ऑप्शन सेम है, बस मेरे को किसी एक का चेक कर लेना है। 5 और 5 10 और 3 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23, 23 का मतलब हो गया 3 और 2 5। मेरे को तो 7 चाहिए ना, मेरे को तो 7 चाहिए, तो मेरे को 2 और जोड़ना पड़ेगा इसमें मेरे को। ये बहुत बड़ा गंदा चल रहा है यार ये। बहुत गंदा चल रहा है आज ये। मैं आज आराम से मूड में काम करने के मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं एक को कर लेता हूँ। देखो 5 और 5 10 और 7 17, 17 6 23, 2 और 1 3 5। तो देखो मेरे को तो कितना चाहिए, 9 और 8 17, 7 और 1 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। भाई 9 और 8 17 होते हैं, या 7 और 1 8 ऐसे कह सकते हो। ये भी देख लो 9 आ गया तो बस मेरे को 8 चाहिए। 8 बनाने के लिए इस 5 में मेरे को 3 और जोड़ना पड़ेगा। इसी में दे रखा है सिर्फ 3, ये देखो, बाकी तो सब में देखो सब सेम सेम है, मतलब ये अलग अलग है, बाकी नंबर सब सेम है। तो मेरे को 3 सिर्फ एक ही में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मैंने इसको किससे किया, डिजिटल सम से किया। मैं इसको देखो बहुत तेज करके दिखा दूं, ये होगा वो होगा, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने किया भी है, तो आपको ये तो दिखेगा, देखो कितनी जल्दी कर दिया, बट समझ नहीं पाओगे आप। मैं चाहता हूँ आप समझो। लंबी वीडियोस पे व्यूज भी कम आते हैं, बट उससे बेहतर होगा कि आप एक बार समझो तो सही इन चीजों को। दोबारा से जाकर के देख लेना अगर आपको देखना है तो। अच्छा देखो, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, जो क्रमशः 203 और 193, 203 और 193 की स्पीड से भाग रही हैं। अगर वो एक, अब वो बोल रहा है कि यदि वो समांतर पटरियों पर चल रही हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। बोलो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इनकी जो डिस्टेंस होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, वो मानी जाती है डिस्टेंस। इसको प्लस कर लो अपॉन में। अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है ना, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो उनकी स्पीड को, उनकी चाल को प्लस कर लिया जाता है। अगर इनको प्लस करूंगा तो देखो 193 और 203, 396 हो जाएगा, हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ये तो हो गई इनकी डिस्टेंस, ये हो गई इनकी स्पीड। अब इनटू में अब मेरे को बस इतना मेरे को टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल क्या बोलते हैं उसको, दूरी बट्टे चाल ही समय होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। अब समय, देखो एक बात और सुनो आप मेरी, मेरे को आंसर सेकंड में निकालना है। सेकंड में निकालना है, किसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होनी चाहिए। तो हाँ, डिस्टेंस तो मीटर में दे रखी है, बट इनकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। मेरे को मीटर पर सेकंड में करनी है। इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 5/18 से। अब ये 5/18 ना, 18 भैया ऊपर चला जाए, समझ में आ रहा है। पर चलो मत भी जाने दो। देखो आपको पता है ये 18 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 22 बार कट जा रहा है, बस बात खत्म। मैंने ऊपर क्या देखा, इनको ऐड करो, 5 और 5 10, 12 और 13 अपॉन में, और ये कितना आएगा, 22 पंजे 110। देखो इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर 12 आ जाए। ये तो इसका हो गया भैया लॉन्ग लॉन्ग तरीका। अब आपको भैया, हमें तो आप शॉर्ट भी बताते हो, तो शॉर्ट बता दें आपको। इसको देख लो, पर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखो इतना तो हमको नॉर्मल करना ही पड़ेगा, और ये भी करना पड़ेगा। तो 396 की स्पीड है ना, इनटू में 5/18 है, 5/18। देखो ये 9 का मल्टीपल है 18, ये 9 का मल्टीपल है, मतलब कि यहाँ 9 का मल्टीपल खत्म हो जाएगा। ऊपर देखा जाए तो ऊपर 3 का मल्टीपल है कि नहीं। देखो 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, और 6 और 6 12 और 1 13, अपॉन में कुछ नीचे आएगा। देखो ये जो है ना 132 जीरो, ये 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल सिर्फ इसमें एक ही है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अच्छा अगर आपको मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा साथ दीजिए हमारा। मैं बस यही कहूँगा आपसे, बाकी का आप टेंशन मत लो। थोड़ा सा स्लो किया है मैंने आज काम, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्लो करूँ, आप समझो चीज़ों को, है ना।
आगे एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उनकी भी मैं मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर के आऊँ। और हाँ, एक चीज है, पिछली साल यूपी कांस्टेबल में और यूपीएसआई कांस्टेबल में, इसमें जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को मैं एक वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एक बार में हो जाएंगे, तो आप वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब कीजिए। सौरभ तिवारी मैथ्स डालेंगे यूट्यूब पे तो आप मेरा चैनल भी आ जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।